हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल के वीडियोस को अभी तक फॉलो किया है या फिर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ ही एक बाईबैक पे वीडियो बनाया था, जब टीसीएस और विप्रो इन दोनों आईटी कंपनी का बाईबैक का न्यूज आया था। अगर मैं आपको अपने वेबसाइट पे लेके चलूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने विप्रो से सर्च किया है एंड 8 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि व्हाट इज बाईबैक एंड विप्रो एंड टीसीएस बाईबैक ऑफर। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था एंड मैंने आपको ये बताया था कि दोस्तों विप्रो एंड टीसीएस दोनों ने अपना बाईबैक डिक्लेयर किया है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला था कि जब भी इसका न्यूज मार्केट में निकल के आएगा मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा। सो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि विप्रो का जो ये बाईबैक है उसका प्राइस बैंड क्या है, कब उसका रिकॉर्ड डेट है, कब तक आपको शेयर्स लेना है, कब तक आपको शेयर्स होल्ड करना है, कितना आपको प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, ये जो 16% डिस्काउंट मैंने लिख के रखा है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि विप्रो आपको 16% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसके अलावा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10% शेयर्स कैन बी एलिजिबल। अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो 10 शेयर्स है उसका एलिजिबिलिटी आपको मिल सकता है। दैट इज अ टेंटेटिव वैल्यू। एग्जैक्ट फिगर्स क्या है वो रिकॉर्ड डेट के बाद ही पता चलता है, जब कंपनी अपना रिकॉर्ड बुक्स तैयार करती है एंड कंपनी एक रेशियो डिसाइड करती है कि किस रेशियो पे लोगों को बाईबैक का ऑफर देना होगा। उस हिसाब से आपको एक मेल आ जाता है ना यहाँ कि कितने आपके पास शेयर्स हैं, कितना कंपनी आपसे बाईबैक करना चाह रही है, किस रेट पे करना चाह रही है, तो सारे डिटेल एक ईमेल आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डेटा पॉइंट में जाने से पहले देख लेते हैं कि जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 18 तारीख को मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, तो 345 रुपीज 50 पैसे, 3 रुपया 20 पैसे पे नीचे विप्रो आज उसने उसका अपना कामकाज बंद किया है। तो 3345 रुपीज उसका अभी क्लोजिंग प्राइस है। अब आ जाते हैं जो कंपनी ने जो डिक्लेरेशन दिया, तो ये दोस्तों मैंने बीएससी के साइट से डाउनलोड किया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो, रिकॉर्ड डेट फॉर बाईबैक। सबसे पहले जाने से पहले एक चीज यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि कंपनी बाईबैक कर रही है, दैट इज 23 करोड़ 75 लाख ओनली। तो 23 करोड़ 75 लाख शेयर्स कंपनी बाईबैक कर रही है। कंपनी का जो शेयर है, हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू है दैट इज 2 रुपीज एंड जो बाईबैक प्राइस है दैट इज 400 रुपीज। तो अगर एक शेयर आपका बाईबैक होता है, भले ही मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो, तो जो प्राइस पे कंपनी आपसे शेयर वापस ले रही है दैट इज 400 रुपीज। पर शेयर के आपको मिलेंगे 400 रुपए। उस हिसाब से दोस्तों, जैसे मैंने पिछले साइड में बताया, अभी 345 का आज क्लोजिंग प्राइस है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 400 को मैंने 345 को मैंने डिवाइड करके 345 से परसेंटेज अगर निकाला है तो दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 15.7778%। तो आज के डेट पे जो ऑफर विप्रो आपको दे रहा है, जब डिस्काउंट दैट विप्रो इज गिविंग टुडे स्टैंडिंग एट टुडेज क्लोजिंग प्राइस, इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 16%। सो दोस्तों ये 16% का रिटर्न आपको डेफिनेटली जिस दिन इसका रिकॉर्ड डेट है, जिस दिन ये एग्जीक्यूट होगा, जरूरी नहीं है 16% हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप कभी भी अगर बाईबैक के लिए आप अप्लाई भी करो, एक आपको लॉजिक बता दूं कि बाईबैक का जो विंडो होता है वो 2 हफ्ते का विंडो होता है एज पर सेबी रूल। तो कभी भी रिकॉर्ड डेट, जैसा कि कंपनी का यहाँ पे 11 दिसंबर रिकॉर्ड डेट बताया गया है, विच इज द मेन इंफॉर्मेशन जो कि इस सर्कुलर में आया है। तो फ्राइडे डिसंबर 11 इसका रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। तो अगर हम फ्राइडे 11 दिसंबर की हम बात करें तो बेसिकली वो आपका पड़ रहा है फ्राइडे। तो दोस्तों यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको लगता है कि आपको इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, 400 रुपया का जो भाव आपको मिल रहा है दैट इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर, अच्छा डील आपको मिल रहा है, देन पॉजिटिवली फ्राइडे जब डिसंबर 11 रिकॉर्ड डेट तय किया गया है, आपको मेक श्योर करना है कि उस डेट से पहले तक शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये शेयर्स आपको चाहिए और आप चाहते हो कि ये डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो 11 दिसंबर को, तो मेक श्योर करें 9 दिसंबर, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 9 दिसंबर, दैट इज वेडनेसडे, 9 दिसंबर तक आपको मेक श्योर करना है कि आप इस कंपनी के शेयर्स जरूर बाई कर लें। अगर आप 9 को बाई करोगे तो T+2 के हिसाब से 9th 10th 11th को एंड ऑफ डे ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे एंड दैट इज द डे व्हेन कंपनी एक्चुअली क्रिएट्स इट्स रिकॉर्ड बुक एंड कंपनी कैलकुलेट करेगी कि किस किस लोगों को बोनस शेयर्स या फिर आप बोल सकते हो किस किस लोगों को ये जो बाईबैक है उस पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एंड कितने शेयर्स पे मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन है, वो आपको 11 तारीख को मिल जाएगा।
अब दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं कि कितना शेयर आपको मिल सकता है। अगर आपके पास 100 शेयर है, आपके पास 500 शेयर है। बहुत लोग, बहुत दोस्त भाई मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैंने 500 शेयर लेके रखे हुए हैं, क्या मेरे 500 शेयर ही एक्सेप्ट हो जाएगा? तो दोस्तों एक आपको बात बता दूं, अगर कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स अपने बाय बैक करती है तो ऑब्वियसली कंपनी का ये थॉट रहता है कि उसके जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सबको एक बराबर मौका मिले। किसी ने अगर 100 शेयर्स लेके रखे हैं, किसी ने अगर 1000 शेयर्स लेके रखे हैं, तो कंपनी कोशिश ये जरूर करेगी कि जिसने 100 शेयर्स लिए उसको भी कुछ बाईबैक का मौका मिले, जिसने 1000 लिया उसको भी कुछ मिलेगा। हालांकि क्वांटिटी में डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने पहले अप्लाई किया उसको सारे शेयर्स दे दो बाद में, और या फिर जिनके पास कम शेयर्स है उनको इग्नोर करो। ऐसा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कंपनी में, और कंपनी एक रेशियो डिक्लेयर करती है, मे बी 10:1 का रेशियो डिक्लेयर हुआ तो हर 10 शेयर के आपको एक शेयर का बाईबैक का मौका मिलेगा। तो ऐसा कंपनी डिक्लेयर करती है, एंड ये जो डिक्लेरेशन है दैट विल कम ऑन द रिकॉर्ड डेट, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया फ्राइडे, जैसे मैंने बताया 11 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना बाईबैक कर रही है। एंड आफ्टर दिस डेट यू विल एक्चुअली गेट एन ईमेल, आपको कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा जहाँ पे मेंशन होगा कि आपके कितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स आपके बाईबैक होने वाले हैं, कितना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसको लगता है कि आपको इसके बारे में डिटेल जानना है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था बाईबैक का, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। या फिर आप चैनल में जाके आप धानु का एग्रीटेक का एक मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया, वहां पे मैंने अपने बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी डाले हैं। मैंने आपको क्लियर दिखाया कि किस तरह से पैसा क्रेडिट होता है, किस तरह से डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको आपका एक्सेप्ट हो सकता है, अगर उसकी बात हम करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें 23, अब यहाँ पे जो वैल्यू है 23,75,00,000, ये टोटल शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं। लेकिन जो शेयर्स बाईबैक होते हैं वो क्या प्रोमोटर से होते हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस से होते हैं, वो HNI लोगों से होते हैं, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा है दैट इज फिक्स्ड एज पर सेबी रूल। 15% आपका एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनमें का इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम है कंपनी में, उनके लिए ये रिजर्व होता है। तो यहाँ जो कंपनी ने जो आप बोल सकते हो जो सर्कुलर डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से आप देख सकते हो जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहां से मैंने ये डाउनलोड किया BSE के वेबसाइट से। तो आप देख सकते हो जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है अप टू 2 लाख, तो 2 लाख तक जिनका होल्डिंग है, वैसे शेयर होल्डर्स हमारे पास कितने हैं 12 जो शेयर होल्डर्स है दैट इज 5,50,385, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 12 करोड़ शेयर है। ठीक है, ये है ऐसे लोग जिनके पास 2 लाख से कम शेयर है, 2 लाख से कम इनका कैपिटल है। नाउ शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख, नाउ शेयर होल्डर्स जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का शेयर है वो है 223 लोग इन टोटल, एंड उनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज 18 करोड़। तो ये जो 30 करोड़ शेयर्स है आप देख सकते हो, ये टोटल जो 30 करोड़ शेयर्स है ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास रखा हुआ है, जो कि 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा जिनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो विप्रो ने अपने सर्कुलर में डिक्लेयर किया, विप्रो ने बताया है कि जो टोटल वो एसेट है, या फिर वो बोल सकते हो जो टोटल बाईबैक नंबर ऑफ शेयर्स वो कर रहे हैं, जिस जो 23, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया 23,75,00,000, उसमें से 3,56,25,000 शेयर्स ये बेसिकली रिजर्व है फॉर द रिटेल कोटा। तो ये जो आपका रिटेल कोटा है जो जहाँ पे 30 करोड़ टोटल शेयर्स है, उसमें से 3,56,025 अच्छा 3,56,25,000 शेयर्स टोटल बाईबैक होने हैं रिटेल कोटा में से। तो अगर परसेंटेज निकाले तो यहाँ पे आपका है 30 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट, जिस टोटल शेयर्स कंपनी के पास, जिसमें से 3,56 करोड़ कंपनी बाईबैक कर रही है। तो दैट इज समथिंग लिटिल ओवर, आप बोल सकते हो लिटिल ओवर 10.5% ऑन एन एवरेज यहाँ निकल के आ रहा है जो कि कंपनी बाईबैक करने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पीपल हु हैव लेस देन 2 लाख एंड पीपल हु हैव मोर देन 2 लाख। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप मान के चल सकते हो कि 100 में से 10 शेयर कंपनी बाईबैक करेगी। दिस इज द मिनिमल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया, आप जाके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। बाईबैक में क्या है कि आपका पार्टिसिपेशन करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं विप्रो 400 रुपए में शेयर्स बाईबैक कर रही है, नहीं लेकिन मुझे लगता है ये 400 नहीं ये 500 जा सकता है, इन दैट केस यू आर मोर देन वेलकम नॉट टू पार्टिसिपेट। या फिर
जिस दिन रिकॉर्ड डेट है, जैसे कि आप देख रहे हो 11 तारीख रिकॉर्ड डेट है, अगर आपको लगता है 10 तारीख को जो शेयर है विप्रो, उसका प्राइस अभी जैसा कि ये 354 पे 345 पे ट्रेड कर रहा है, पता चला 10 तारीख को ये पहुंच गया 400 के आसपास, 390 395 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी बाईबैक कर रही है 400 में, तो एक्चुअली 4-5 रुपया 10 रुपया का अगर डिफरेंस आ जाए तो आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो अपमूव जारी रहेगा। तो उसमें क्या है कि अगर आप बेच दे रहे हो, अपने शेयर्स निकाल देना, तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड डेट से 1-2 दिन पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, या फिर उस प्राइस को आपको देख के ये आपको दिमाग में लगाना है कि हाँ प्राइस मेरा सस्ता है, अगर बाईबैक में मुझे मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, 400 रुपया मेरे लिए सही डील है कि नहीं। तो क्योंकि अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ शेयर्स ले लेता हूँ एंड बाईबैक में पार्टिसिपेट करूंगा, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया 9 दिसंबर जो कि वेडनेसडे है तब तक आपको शेयर्स ले लेने हैं, लेकिन वो शेयर्स आप 9 दिसंबर को तभी लीजिएगा जब आप देखेंगे उस दिन का जो विप्रो का करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 400 से काफी पीछे है, तब जाके वो 400 पे जब वो बिकेगा, कंपनी वापस लेगी, तब आपको फायदा होगा। अगर उस दिन 380 390 चल रहा हो, देन बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये चीजें दिमाग में रखिए एंड 10% का लॉजिक मान के चलिए कि 10% आपके कहीं ना कहीं बाईबैक हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो लिंक इन टाइम, ये वेबसाइट मैंने हर एक वीडियो में मेंशन किया है, लिंक पे भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वेबसाइट पे आप जाके बाईबैक पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं। ये एलिजिबिलिटी आज आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा ये रिकॉर्ड डेट के बाद। जब भी रिकॉर्ड डेट आए, रिकॉर्ड डेट के बाद इन जनरल कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ जाता है जो कि एक प्री फिल्ड पीडीएफ होता है, जिस पीडीएफ में आपका पैन नंबर, आपका नाम, कितने आपके पास शेयर्स है, कितने आपके बाईबैक होने वाले हैं, कितने पैसे आपको मिलेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन पहले से भरे हुए होते हैं। आपको जस्ट उसको भरना, साइन करना होता है, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में भरना होता है, भेज देना होता है कि आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करो, या फिर आप अपने ब्रोकर को बोल के बैक ऑफिस से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बैक एंड से वो कर देते हैं। तो 2 तरीका है, आप बैक एंड से या फिर अपने खुद से आप वो जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट लेके आप अप्लाई कर सकते हो बाईबैक में। लेकिन ये जो टोटल प्रोसीजर है ये आपको रिकॉर्ड डेट के बाद ही पता चलेगा, जब कंपनी आपको एक लेटर भेजेगी और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन होंगे। तो ये आप इन्फॉर्मेशन तो वहां जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। इन केस होता है कभी कभी जो ईमेल है वो स्पैम में चला गया या फिर डिलीवर नहीं हुआ, कोई कोई कारणवश आपके पास ईमेल नहीं आया, तो यू कैन ऑलवेज गो ऑनलाइन एंड चेक द डिटेल्स। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको एक आइडिया दे दूं कि विप्रो का बाईबैक कब हो रहा है एंड कब रिकॉर्ड डेट है। जैसे मैंने कहा 9 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगर आपको लगता है कि 400 का प्राइस बहुत अच्छा डील है आपके लिए, तो डेफिनेटली 9 दिसंबर से पहले आपको शेयर्स ले लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं एंड यू शुड पार्टिसिपेट, देन आपको मेक श्योर करना है कि 11 दिसंबर दैट इज फ्राइडे तक आप अपने शेयर्स ना बेचें, आप उसको होल्ड करें, ताकि जब भी 11 के बाद रिकॉर्ड बुक तैयार हो तो आपका नाम उस लिस्ट पे आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो भी मैंने बनाया, जो भी कंटेंट यहाँ पे है, इससे आपको फायदा मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे लिए भी इनकरेजिंग है, जितना लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जितना लोग कमेंट करेंगे, जितना लोग लाइक करेंगे, जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरे लिए इंकरेजमेंट है, मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को मदद मिल रहा है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही इंकरेज करते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं कोई भी ट्रेड वगैरह लेता हूँ या फिर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं रियल टाइम अपडेट टेलीग्राम में देता रहता हूँ। अगर आप मुझे वहां पे फॉलो करोगे तो आपको भी रियल टाइम आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली डे अहेड। थैंक यू।